फातिह, मैं निकल रही हूँ। लेकिन तुमने तो लंच ब्रेक में कहा था। आई मुझे नहीं पता ना, बस मैं जा रही हूँ। जल्दी करो, तुम भी आ जाओ। बहुत एक्साइटेड हो। ठीक है, तुम गाड़ी में वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। सुनो, वो जो मीटिंग है वो कल ही होगी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम देखोगे। और कल ही कोशिश करना कि जितनी भी आमदनी है वो देखेंगे। कहाँ कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कितना फायदा हुआ है, वो सब देखना। ठीक है अली सर। और सबको इन्फॉर्म भी अब तुम ही करोगे। हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि बॉस के निकलते ही हम भी फॉरेन ऑफिस से निकल जाएं। ये क्या बात हुई? उसके तो वाकई मजे ही आ गए। वैसे बहुत ही बदतमीज है। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। काम तो हम सभी करते हैं ना, लेकिन वो लड़की सिर्फ 2 घंटे काम करने के पैसे लेती है। क्या हुआ, कोई मसला है? कोई मसला नहीं अली साहब। खैरियत है? किसकी बुराई हो रही थी बताओ? नहीं, हम वैसे ही बात कर रहे थे। नहीं, डिस्कशन तो कुछ खास थी, मैंने खुद सुना है। बता दो ताकि उसका कोई हल निकाला जाए फिर। गलत मत समझिएगा अली साहब, मगर हम नूर साहिबा के बारे में बात कर रहे थे। नूर साहिबा के बारे में? क्यों, क्या हुआ ऐसा? और वो तो अपनी सीट पर भी नहीं है, कहाँ है? नहीं है। जैसे ही जाहिद साहब यहाँ से निकले वो भी फौरन निकल गई। वाकई में? तो हो सकता है वापस आ जाए, शायद कोई छोटा मोटा काम होगा। देखिए, काम तो छोटे मोटे हमारे भी होते हैं, लेकिन हम ऑफिस टाइमिंग्स में बाहर नहीं जा सकते। ऑफिस के बाद ही करते हैं। अच्छा, निकली कब है? अभी थोड़ी देर पहले ही निकली। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम लोग काम करो अपना। गाड़ी लेकर आओ मेरी, जल्दी। फौरन जाओ, गाड़ी लाओ मेरी, जल्दी लेकर आओ मेरी गाड़ी। यार पता नहीं मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता ये काम मुझे मिलेगा या नहीं। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। शायद इसलिए कि तुम्हें अपने मैनेजर पर भरोसा नहीं है। भाई माफ करना, तुम्हें ये खेल खेलने पर मजबूर किया मैंने। बहुत शर्मिंदा हूँ। देखते हैं क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या नहीं। न जाने किस दिन खत्म होंगे मेरे ये इम्तिहान। बस रिलैक्स। ये मसला तो 10 मिनट में हल हो जाएगा। असल स्ट्रेस तो तब होगा जब उनकी कॉल का वेट करना पड़ेगा। बैंक मेरा इंतजार नहीं करेगा, नोटिस आते ही रहेंगे। फोन बंद कर रही हूँ, अली कॉल कर रहा है। हाँ मेरी जान। हाँ मेरी जान, किससे बातें करी हो तुम ये पिछले 2 घंटों से? कौन होगा? वही अल्मास। तुम जानते तो हो ना उसकी बातें। अच्छा जो भी है, रखो फोन। गाड़ी चलाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें कैसे पता मैं गाड़ी चला रही हूँ? नहीं मतलब मुझे ट्रैफिक की आवाज आई। और कैसे पता चल सकता है इंसान को? कोई इल्हाम तो नहीं होगा ना मुझे? हाँ सही कह रहे हो जान। सुना है कि ऑफिस से निकल चुकी हो तुम, तो बताओगी कहाँ जा रही हो लंच के लिए? अरे नहीं, लंच नहीं, मैं तो हेयर सैलून। अच्छा अच्छा, ये अचानक हेयर सैलून की जरूरत कहाँ से पड़ गई तुम्हें? कहीं ट्रांसप्लांट वगैरह तो नहीं करवाने का सोच रही हो ना? हाँ नहीं, आखिरी दफा जब वहाँ गई थी तब बहुत सारे लोग थे, इसीलिए वापस आ गई थी मैं। कुछ नहीं करवाया था, इसलिए मैंने सोचा अब चली जाती हूँ मैं वहाँ। मेरी जान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम बोलती रहो जो बोल रही हो। और वैसे भी मैं तुम्हें ही तो सुनता हूँ बस, और तो कोई काम नहीं है मेरे पास। तुम बोलती रहो। ठीक है।
हाँ तो नौजवान, मैं महानूर का भाई हूं। अली की आवाज कुछ मशकूक लग रही थी मुझे। अगर तुम लंच टाइम में निकलती तो फिर हम कंपनी से एक साथ निकलते, तो फिर उसे कोई शक नहीं होता। बस नहीं सोचा, उस वक्त नहीं सोचा मैंने। जब मैं झूठ बोलती हूँ तो अक्सर ऐसा ही होता है, कोई बहाना नहीं बना पाती हूँ मैं। खैर है, पहले ये काम मुकम्मल करें, फिर अली के लिए भी कोई हल सोच लेंगे। अच्छा ठीक है, क्या अब हम अंदर चलें? अब तुम क्या करने का सोच रही हो नूर? हाँ, नूर मैडम, आप हमारी बात का यकीन करें कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी पुरानी मकबूलियत दोबारा से दिला सके। दरअसल मैं इतनी वैसे मैं बता देता हूँ कि नूर साहिबा का मकसद सिर्फ फेमस होना नहीं है, यानी इनको जितने भी काम मिलेंगे उसकी नौयत क्या है, म्यार कैसा है, ये काफी अहमियत रखता है। और मैं भी इनके मैनेजर के तौर पर इनको मिलने वाली ऑफर्स में पहले काम की नौयत को ही मद्देनजर रखूंगा। तो क्या मैं आपके साथ होने वाले इस एग्रीमेंट पर एक नजर डाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये दो मुझे। ये लीजिए। लाइए दीजिए मुझे, बहुत शुक्रिया। उफ, जरा इस आदमी को तो देखो, बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, इस तरह के लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, क्या आपको फॉर्म दूं मैं? आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद मेरे साथ स्टूडियो में चलें। नहीं देखिए, शायद कोई गलत फहमी हुई है आपको। मॉडलिंग या एक्टिंग के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, किसी की तलाश है मुझे। आपका चेहरा तो काफी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। सच कहूँ तो मुझे इस बात का पहले ही शक था कि आपका मैनेजर हमें टफ टाइम देने वाला है। हाँ, ये ऐसे ही है। हो गया, ये लीजिए। मैं यहाँ नूर कोजान को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो यहाँ है? आप लोगों ने देखा है उसे? अली कोजान? क्या आप अली कोजान है? जब आप लोग मुझे जानते ही हैं तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ किसको ढूंढ रहा हूँ। तो क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे कि नूर साहिबा कहाँ है? आपका मैनेजर चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात में डाल दे, लेकिन हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुबारक हो। शुक्रिया आपका। नूर? अली? रिलैक्स रिलैक्स। कर क्या रही हो तुम यहाँ? और मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाली हो? और ये क्या है? किस चीज पर साइन किया तुमने? है क्या ये? और ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अली साहब, मैं नूर साहिबा का मैनेजर हूँ और मैंने एग्रीमेंट अच्छी तरह पढ़ लिया। नूर क्या 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 कहा? क्या कहा? मैनेजर? नूर साहिबा, ये जनाब कौन है? माफ कीजिएगा, एक छोटी सी गलतफहमी है। आप फातिह साहब के साथ काम कंटिन्यू करें, हम निकलते हैं। पहले बताओ यहाँ हो क्या रहा है? मैनेजर कहाँ से है तुम्हारा? ये मुझे दे दीजिए, लाइए। चलो अली, अच्छा चलो। जी, तो हम कहाँ पर थे? ये भी दे देता, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये सब क्या बकवास है? कौन सा ड्रामा ये? अब क्या तमाशा करने वाली हो तुम नूर? तुम मुझे अभी क्या अभी ये सब बताओगी आखिर ये है क्या? यहाँ से चलो, यहाँ बात नहीं करनी चाहिए हमें। अरे चलो। छोड़ो यार, हाथ जवाब चाहिए मुझे। कौन सी जगह है और तुम यहाँ क्यों आई थी? मेरी जान, मैं तुम्हें कब से बताना चाहती थी, मैं इस डील का और किसी जॉब का कब से वेट कर रही थी। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में शुक्रिया। वाह भाई, सोच लिया था बताने का, बताया क्यों नहीं? क्योंकि इस बार भी मुझे बिलबोर्ड पर ही सरप्राइज देखने को मिलता है ना। कितना ख्याल है ना तुम्हें? क्योंकि रोज के हिसाब से तुम मुझे कोई ना कोई सरप्राइज जरूर देना चाहती हो, है ना? देखो अली, मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला बताने का। यार क्या कहने वाली थी? हाँ, तुम्हारा हर दफा का ये
क्या ये बताने वाली थी कि चुपके से दोबारा मॉडलिंग करनी है तुमने? या कौन सा झूठ बोलने वाली हो मुझझसे? क्या तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारी सारी उल्टी सीधी हरकतों के पीछे वो बेवकूफ आदमी है? और तुमने कब मैनेजर रखी है उसको? इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ये क्या नया खेल है? अली देखो, अली कर्ज चढ़ गया मुझ पर। अब क्या मतलब है इस बात का? ये सब कैसे मुमकिन है? बहुत कर्ज है मुझ पर, मैं कर्ज देने की हालत में नहीं हूँ। प्लीज अली मेरी बात समझो, प्लीज हम कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। प्लीज चलो आजा। देखो वो मेरी बहन है और तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके भाई की हैसियत से कसम से दिल कर रहा है कि मैं आपकी इज्जत करूं, लेकिन मैं तो किसी और भाई का इंतजार कर रहा था। आप तो बहुत ही छोटे से निकले। नहीं, तुम अब भी नहीं समझे। मैं उसका सबसे बड़ा भाई हूं। जब मैं उसकी गर्दन पर हाथ डालूंगा तो पुलिस को बुला लेना, ठीक है? जब तुम्हारे प्यारे मोहतरम भाईजान को तुम्हारे गुनाहों के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? बोलो, बताओ मुझे। खामोश क्यों हो गई हो? तुम्हारे कारनामे सबके सामने आएंगे तो क्या होगा? बोलो। एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मैं जला तो तुम भी जलोगे। जिसको तुमने चाकू मारा जानते हो वो कौन है? हाँ? तुम गलत कह रहे हो बड़े भाई, वो चाकू नहीं था, वो तो बस खिलौना था। डॉन बने फिरते हो? हाँ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी अच्छी तरबियत नहीं की क्या? आराम से, आप मेरी दोस्त के बड़े भाई हैं इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूं। माँ बाप पे मत जाइएगा, अच्छा नहीं होगा। बात सुनो मस्करे, हमारे मुल्क में यहाँ तुम जैसे आदमी की कोई गुंजाइश नहीं, समझे या नहीं? वो लड़का जिसको तुमने छुरा मारा मेरा दूर का रिश्तेदार है, समझे तुम? अब तुम अंदर जाकर हवालात में आराम से अपनी सजा भुगतो, सुधर जाओ, ठीक है? तुम जेल में कब तक रहोगे और कब बाहर आओगे मुझे इसकी परवाह नहीं है, समझ गए? लेकिन जब भी तुम बाहर आओ मेरी बहन के 100 मीटर के करीब भी मत आना। एक बार फिर से तुम्हें बता रहा हूं, समझ गए? भागो, चलो। अरे मैं तो तुमसे डर गया मेरे बड़े भाई, अब तुम इसकी जुबान ही समझोगे। खबरदार, चाकू फेंक दो। देखा तुमने, इतनी ही बात थी ये बस। अच्छा समझ गया, तो तुमने अपने भाई के साथ मिलकर चाल चली और मुझे पुलिस को पकड़ा दिया। मैं तुम्हें देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। क्या कह रहा है? नहीं मालूम, पता नहीं। ठीक है तो चलो, चलो चलो, शाबाश, आ जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ नहीं होगा। कर्ज के बारे में जानने के बाद शायद तुम मुझसे पहले से भी ज्यादा नाराज हो जाओगे अली, जानती हूँ मैं, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझे अकेले ये हल नहीं करने देते कभी भी, और मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अली। समझते क्यों नहीं हो ये? यानी मुझे अपनी सोच को जमा करके ये तय करना था कि मसला कैसे हल करूं। मैं अपनी मदद खुद करना चाहती थी। मैंने सोचा कि मुझे फिर से कुछ करना चाहिए अपने लिए, इसीलिए मुझे मॉडलिंग करना ही ठीक लगा। क्योंकि जब मैं वो कर रही थी तब अच्छा खासा पैसा था मेरे पास। कर्ज की अदायगी के लिए मैंने सोचा कि फिर से मॉडलिंग कर लेनी चाहिए। मेरा कर्ज अदा हो जाएगा तो छोड़ दूंगी मैं वैसे भी। मैंने फिर से मॉडलिंग करियर को अपनाने का फैसला नहीं किया है अली। मैं तो सिर्फ आर्जी अपने कर्ज को अदा करने के लिए कर रही हूँ ये सब। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम अब भी नहीं समझते हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? ये सब मुझे बताने के बजाय तुमने क्यों जाकर उसको बता दिया? मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। इन सब बातों का फाते से क्या ताल्लुक है? नहीं है ताल्लुक तो फिर क्यों कहा उससे? हाँ, तुम्हारे साथ मुझे होना चाहिए लेकिन वो है। अच्छा आहिस्ता तो बोलो ना। बहुत सेल्फिश हो और होती जा रही हो। जरा देखो अपनी तरफ, तुम क्या बनती जा रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों इतना बड़ा बन रहा है। तुम्हें चाहिए था कि सब तुम मुझे बताओ, लेकिन तुम उसको बता रही हो ये सब कुछ। मुझे इग्नोर करके तुम उसको बड़ा बना रही हो।
तो बस ठीक है, अब से तुम्हारे सारे कर्ज वही अदा करें। बस भी करो अली, क्या बोले जा रहे हो कब से? हाँ, तुम जिस चीज की मुस्तहिक हो मैंने वही कहा है तुमसे। फाटे से जलने के अलावा और भी बहुत कुछ है जिस पर हम बात कर सकते हैं अली। यार मैं क्यों जलूंगा उससे, जरा बताओ मुझे। मैं तो तुम्हारी उसे एक आदत से जलता हूँ तो शुरू से है, मुझसे सब कुछ छुपाने की। और ये आइंदा नहीं कह रहा मुझसे कि जलता हूँ मैं उससे। तुम पर कर्ज है, तुमने ही मुझे नहीं बताया। तुमने अपने कर्ज के बारे में जाकर उसको बताया सब कुछ। तो मैं हूँ कौन? हाँ, मैं हूँ कौन तुम्हारा? मेरा तुम्हारी जिंदगी में काम क्या? तुम अगर मुझे कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझती तो मैं क्यों हूँ तुम्हारी जिंदगी में? अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम अदा कर देते सारा। अरे तुम तो पहले से सब कुछ जानती हो। ठीक है, मैं कर्ज अदा कर देता, लेकिन उसको बताने से फायदा क्या हुआ तुम्हें, मुझे ये बताओ। इतना बढ़ा क्यों रहे हो? समझने की कोशिश नहीं तो... समझ आता कुछ भी। मैं तुम्हें जरा सा भी नहीं समझ पाया हूँ नूर आज तक, क्योंकि तुमने मुझे समझने नहीं दिया खुद को। क्या बुराई थी उसमें अगर मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर देता? बताओ ना। और मैं तुम्हारा बॉस भी तो हूँ ना, तो बोल देती एक दफा एडवांस दिलवा देता। मुश्किल था बात करना। एडवांस? तुम्हें नहीं पता मेरी तनख्वाह कितनी है? कितने सालों का एडवांस लेकर अपना कर्ज अदा करती रहूंगी अली? फिर सब कहेंगे देखो अली साहब नूर को कितनी रियायत देते हैं हर वक्त। क्या तुम वाकई नहीं समझते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ तुमसे? और मैं अफसोस करती हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी है। जब कोई मसला होगा तो मैं अकेले ही उसे हल करना चाहूंगी अली, ना कि तुम्हारी मदद लूं। मुझे पता है मैंने झूठ बोला और बहुत शर्मिंदा भी हूँ मैं, लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी इसकी। तो किससे अपनी जिंदगी शेयर करनी है ये भी सोच लो, मेरे साथ या फिर उसके साथ। चिल्लाओ मत अली। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ना ही तुम मुझे समझने दे रही हो। लेकिन एक बात पता है कि जब से उस बंदर से मिली हो ना, तब से ही तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, और इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत अच्छी तरह से। तुम गलत कर रहे हो अली, तुम कुछ भी नहीं समझ रहे। हाँ कहो अली। कहाँ हो इस वक्त? हाँ? तुम्हारा मसला क्या हो जाता है तुम्हें? मेरे सामने ज्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं कंपनी की तरफ आ रहा। मैं भी वहीं आ रहा हूँ, और बात की बगैर हिलना भी मत तुम। हाँ देखा, बस इतना ही था। ले गए पकड़ के, हो गया मामला खत्म। अच्छा देखो, हमारे वकील भी मजबूत आदमी है, फिक्र मत करो, वो हक की सजा पाएगा। जानती हो, एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि तुम पुलिस को फोन करना भूल गई हो। यहां वहां देखा लेकिन कोई भी आदमी नहीं था वहां, और उस पागल ने एकदम से चाकू भी निकाल लिया। लेकिन मैंने अच्छी तरह से संभाल लिया। तुमने मेरे बारे में सुना होगा कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने संभाल ही लिया। महानूर, तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? कोई बात है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है? तुम्हारे भाई ने बचा लिया है तुम्हें? बिल्कुल सब कुछ हो गया है। अच्छा, तुम उसके साथ ऐसा करने पर बुरा महसूस कर रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? रिलैक्स करो, सब खत्म हो गया है ना। अमीन को भी बता देंगे कि दोनों बच गए हैं, सब खत्म हो गया है। ठीक है भाईजान, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। महानूर, क्या कोई ऐसी बात है उसके बारे में जो मुझे मालूम होनी चाहिए? नहीं, मैंने अपनी गवाही दे दी है भाई। ये मामला अब खत्म हो चुका है, तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ, यानी तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं है ना? देखो मानू, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम जानती हो, यानी तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत हरगिज नहीं है। तुम हर चीज के बारे में मुझसे बात कर सकती हो, और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगा। तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा मैं। क्या तुम समझ रही हो? जल गई, ग्रीन लाइट जल गई, हमें अब चलना चाहिए। चलें, चलते हैं। कहीं वो कातिल तुम्हारी ताक में तो नहीं बैठा होगा? हाँ, और तुम्हारे बाहर निकलते ही हमला कर दे तुम पर? अगर तुम्हारे बस चले ना, तुम तो मुझे घर में ही बंद करके रख दो अलमास। तो क्या जरूरत है? बाहर निकलना जरूरी है क्या?
यार तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे काम के लिए तो बाहर जाना ही होगा ना। मुझे परवाह नहीं है तुम्हारे काम वाम की। तौबा है, अगर वो कातिल फिर से तुम पर हमला करते तो क्या होगा सोचा है? रोज डर कर उठती हूँ मैं, डरावने ख्वाब रोज तो नहीं देख सकती हूँ ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ ना साथ जा रही हूँ? मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ साथ आकर? मुझे इसकी परवाह नहीं है। आई डोंट केयर। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा इंटरव्यू जरूरी है तो मेरे लिए मेरा भाई, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। कुछ हुआ तो संभाल लूंगी मैं तुम्हें। यार हद होती है अल्मास, इस हालत में संभालोगी तुम मुझे? क्या पागल दीवानी हो गई हो तुम? अच्छा बस करो, कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका, अब सब कुछ ठीक है। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो तुम, और अपनी हालत के बारे में सोचो। अमीन ज्यादा मत बोलो, चलूंगी साथ। अल्मास खुदा रहा, रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अल्मास खुदा का वास्ता है, मेरा पीछा छोड़ दो, सुकून की सांस लेने दो मुझे। देखा देखा, तुमने खुद माना है सुकून चाहिए तुम्हें। तो इसलिए क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। और या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? साथ ले चलो ना। देखो धमकी दी है ना उसने तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यारा भाई अल्लाह को प्यार हो जाए। नहीं नहीं, मैं समझ गया। तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही, बिल्कुल एबनॉर्मल हार्मोन्स की वजह से दिमाग काम ही नहीं कर रहा है तुम्हारा। आइडिया प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैं तो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, नूर से कहेंगे आदमियों का इंतजाम करे। ठीक है, यही बेहतर प्लान है। वो गार्ड्स ही तुम्हारी हिफाजत करेंगे। बस ठीक है फिर। अल्मास, सुनो लड़की, क्या लगा था मेरे भाई के साथ ऐसा करके बच्चों की? हाँ बस करो अल्मास। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पागल हो गई है पागल। 1-2 किलोग्राम अकल थी, वो भी हार्मोन्स की वजह से चली गई इसकी। मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। अल्मास रिलैक्स करो यार, अब सब ठीक ठाक है। पूछो। तुम्हारा क्या मतलब है? उस मस्खरे को पकड़वा दिया मैंने, यानी उससे मिलने के बाद मैंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ ये मुझे तुम पर पूरा यकीन था जाहिद कि तुम ये मामला हल कर ही लोगे। ठीक है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है महानूर, तुम जाओ। अच्छा अमीन, देखो मैंने ये केस हमारे वकील के हवाले कर दिया है, ठीक है? कल वो तुम्हें कॉल करेगा, मजीद समझा देना, ठीक है? हाँ हाँ बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझसे गले मिलने की तवक्को मत रखिएगा। अब ये सब क्या है? हाँ क्या है? अब तुम खुद बताओ, मैं क्या करूं इसके साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बोलूं जाहिद, तुम इसे छोड़ो। अब मैं आराम से बैठकर तुम्हारी बहादुरी का किस्सा सुनना चाहती हूँ। चलो मैं बताता हूँ। महानूर, खैरियत तो है? बॉयफ्रेंड के पकड़े जाने से मुंह लटक गया तुम्हारा? किस तरह की बातें कर रहे हो? उसके पकड़े जाने से मेरा मुंह क्यों लटकेगा? मुझे क्या मालूम, तुम्हारा मूड ऑफ है। तो फिर फजूल बातें मत करो मुझसे। हाँ तो जरा देखो ना, अपनी शक्ल तो देखो, कैसे 12 बजे हुए हैं शक्ल पर। तुमने जाहिद भाई से खुद सुना है कि उसे मैंने पकड़वाया है, और क्या मुझे हर बात बताना जरूरी है तुम्हें? ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ये तो बताओ, जाहिद के साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? खैर तो है, लगता है याददाश्त चली गई तुम्हारी, तभी भाई मान लिया उसे। देखो ऐसी बात नहीं, देर से ही सही लेकिन ठीक हुआ सब कुछ। वो अच्छा आदमी है, यानी वो अजीब है, लेकिन कसम से यकीन नहीं आ रहा कि उस जैसे बुज़दिल आदमी ने ही मामला सुलझा दिया। तुम्हारी बहन के कहने पर। अरे छोड़ो यार। दरअसल तुम छोड़ो अम्मी, आखिर तुम्हारा दिल उनके लिए इतना सख्त क्यों है समझ नहीं आता मुझे। और चाहे वो तुम्हारी बहन से शादी करे या ना करे, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारी बहन के होने वाले बच्चे का बाप है। तुम्हारे ना चाहते हुए भी वो रहेगा तुम्हारी जिंदगी में। मैं इस मामले में तुम्हारी हिमायत नहीं करूंगी, बेहतर है कि अब तुम भी समझ जाओ ये बात। आई, तो वो पागल तुमसे भी उलझ रहा था। अगर वो तुम्हें कुछ कर देता, अगर वो तुम्हें चाकू मार देता, अगर हमारा होने वाला बेटा बाप से महरूम हो जाता तो क्या करती मैं? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों होगा यार? मैं अल्मास ऐसी बातें मत करो यार, खुदा के लिए। नूर रो रही है क्या ये? नहीं मालूम, हाँ शायद। अरे क्या हमारा एक भी दिन बगैर किसी तमाशे के नहीं गुजर सकता? जाकर देखती हूँ मैं इसे। मेरे हीरो, आप जाकर आराम करें, फिर हमने बात जहाँ पर अधूरी छोड़ी थी वहीं से आकर पूरी करेंगे, ठीक है? ठीक है। नूर,
नूर, नूर, नूर, नूर, तुम रो रही हो क्या? मेरी तरफ देखना जरा। क्या हुआ है? क्या इस घर का मालिक हमें घर से निकालने वाला है? हाँ, क्या हम बेघर होने वाले हैं? अगर ये बात होती तो ज्यादा खुश होती मैं, लेकिन नहीं, हमेशा मैं कसूरवार हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया नूर? तुम कर्ज में डूब गई हो, क्यों नहीं बताया मुझे? फाते की मदद क्यों ली तुमने नूर? मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, समझ गई मैं। अली को सब कुछ पता चल गया, वो नाराज है कि तुमने उसे खुद क्यों नहीं बताया। कयामत आ गई होगी फिर। कयामत ही आएगी ना। अली के पास कयामत के अलावा देने के लिए और कुछ है ही नहीं मुझे। क्या करूं मैं? अली साहब, कुछ भी कहूँ वो नहीं सुनता, वो मुझे सुनना ही नहीं चाहता। उसको समझ ही नहीं आता मैं चाहती क्या हूँ। वो सिर्फ वही चाहता है, वो अपनी मर्जी चलाना चाहता है मुझ पर। ओह, काफी मसरूफ हो? हाँ, जाहिर सी बात है, काम ही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जरा मुझे एक बात तो बताओ, इतनी मसरूफियत के दरमियान इतनी हम कैसे हो गई नूर तुम्हारे लिए? हाँ, तुम कह सकते हो बिल्कुल। बल्कि इसमें एक चीज और ऐड करो कि नूर के मसाइल भी अहम है। तो उसके मसाइल हल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर वो मुझसे शेयर करे तो। मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें हम दोनों की जिंदगियों में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। तो आइंदा मोहतात रहना फाते। कुछ ज्यादा ही एतमाद है तुम्हें खुद पर, और हमारी पार्टनरशिप पर भी कुछ ज्यादा ही भरोसा है। इतना मत करो, क्योंकि अगर नूर का मामला ऐसे ही बीच में आता रहा तो फिर मेरा सब्र और मेरी अकल मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। क्योंकि नूर जब से मेरी जिंदगी में आई है तो मेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया, इसलिए मोहतात रहना। आगे समझ में? अपने दिल का दिमाग से ज्यादा ख्याल है मुझे। खुशी हुई, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ है मेरे पास भी वही है। मेरे सामने जितना होशियार बनोगे तुम्हारा उतना ही नुकसान है। और हाँ, एक बात तुम्हें और बता दूं मैं कि अगर होशियारी दिखाना मैंने शुरू कर दी ना तो पछताओगे तुम। इसीलिए अच्छा यही है कि दूर रहो उससे। अब किस्मत है अली, किस्मत। यानी तुमने प्लानिंग कर कर एक रास्ता निकाला, जाहिद को अपनी तरफ करके असिस्टेंट बन गई और फिर से मॉडलिंग का रुख किया और उसने पैकअप कर दिया तुम्हारा। पैकअप मत कहो, पैकअप मत कहो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अल्मास। आई एम सॉरी, मगर फिर क्या कहूँ? पैकअप ही तो किया है। और तुम अली से और क्या तवक्को कर रही थी? इतने अरसे में क्या जाननी से क्यों से? उससे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता इसलिए छुपाया, और मैं ये बात उससे कितना समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो सुनता कहाँ है मेरी, और गुस्सा करके चला गया। असल मसला ये है कि मैंने फाते से मदद क्यों ली, बस यही वजह है जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल जानती हूँ, फाते भी बेवकूफ नहीं, आखिर वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है। ये मैंने अली से नहीं फाते से शेयर किया, बल्कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बांट रही हूँ। देखो मुझे क्या क्या सुना कर चला गया अली, कुछ सोचे समझे बगैर। मुझे माफ करना, लेकिन तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। यानी तुम उस काम में वापस जा रही हो जिससे वो चिढ़ता है, और वो भी फाते के साथ। देखो ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी तुम अली से छुपाकर फाते के साथ काम करोगी, ये ठीक नहीं है। तुम इस मामले में बिल्कुल गलत हो नूर, माफ करना मुझे। तो तुम भी मुझे गलत कह रही हो अल्मास, लेकिन कुछ भी हो से ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए था। उससे पूछो जाकर मैं क्यों फाते के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझ पर गुस्सा मत हो नूर, कर्ज की फिक्र क्यों कर रही हो नहीं समझ पा रही हूँ। तुम अपनी परेशानी अली को बता सकती हो नूर, वो हल कर देगा। कुछ सोचे समझे बगैर तुम्हें ये पैसे दे देगा। तुम ये बात उससे शेयर क्यों नहीं कर रही हो?
नहीं करनी, नहीं करनी मुझे। मदद नहीं चाहिए, बिल्कुल मदद नहीं चाहिए मुझे उसकी। उसके सामने मैं कर्जदार बनकर नहीं रह सकती हूँ अलमास। हमारी जिंदगी अब वो पहले जैसी नहीं रही है कि मैं उससे मदद मांगूं। और आज तक मैंने उससे पैसों को लेकर कभी भी मदद नहीं मांगी, ना आगे ऐसा करूंगी। वो अभी भी अलीना के साथ उस घर में रह रहे हैं और मैं कंपनी में सिर्फ एक मामूली सी मुलाजिम हूँ, मैं नहीं ले सकती मदद। यानी अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने जाहिद से जो कुछ भी लिया उसे वापस नहीं किया मैंने। हक की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, जैसे तुम्हारी। तुम हो और मैं हूँ, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम ऐसे सोचती हो लेकिन वो नहीं सोचता है। यार 2 दिन पहले तक अली फराद का नाम लेकर अलीना अलीना कर चिल्लाए जा रहा था। क्या उसने मेरे जज्बात की परवाह की? उसने मुझसे क्या कहा? तुम जो भी सोचो मुझे परवाह नहीं है इस बात की नूर, और जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। तो जो ठीक लगेगा वही करूंगी, यही करूंगी मैं, अब कुछ भी हो जाए। अब और क्या कहूँ मैं? बस जेलसी की बात करिए तो मैं और क्या कह सकती हूँ। तुम अपनी जगह पर ठीक हो और वो अपनी जगह ठीक है। उसे मुझे समझना चाहिए और उससे मेरा हक भी अदा करना चाहिए। आज तक उसने कितनी गलतियां की है, मैंने उसे समझा है। कभी कुछ कहा है मैंने उसे? हमेशा समझा है ना मैंने उसे, लेकिन वो मुझे नहीं समझता। ऐसा ही है ना? मैं ये सब शुरू से ही देख रही हूँ। अब बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये क्या बोले जा रही हो तुम यार? हो क्या गया है तुम्हें? एक बार फिर तुम दोनों के दरमियान जंग छिड़ जाएगी। जब तुम मॉडलिंग शुरू करोगी फिर से वही सारे झगड़े शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। अली साहब को इस दफा समझना होगा मुझे, उसको समझना होगा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। इस बार मैं उसके पीछे नहीं भागूंगी, बल्कि उसको छोड़ दूंगी उसके हाल पर। जैसे उसने अलीना के मामले में मुझे छोड़ा, इस दफा मैं उसे छोड़ दूंगी। बहुत अच्छा आइडिया है, शाबाश। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम दोनों आपस में बात कर लो आराम से, पुरसुकून, रिलैक्स, ठीक है ना? काम शुरू कर दिया है तुमने, लेकिन हमें नहीं दिखा रही तुम। अगर तुम अपनी चंद डिजाइन हमारे साथ शेयर करती तो शायद हम तुम्हें कोई मशवरा दे पाते। नहीं मेरी जान, नहीं, ये मेरा स्टाइल नहीं है। यानी डिजाइन के मरहले में, मतलब काम करने के लिए ना, मैं खुद को साइड कर लेती हूँ, पूरी तवज्जो के साथ करती हूँ। अच्छा समझ गई, ये वही चीज है ना जिसे हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। हाँ हाँ, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म को समझने के लिए ना थोड़ी बहुत सलाहियत होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मतलब अब तुम लोग सोच सकते हो कि मैं मगरूर हो गई हूँ, लेकिन नहीं अलीना, क्या हम तुम्हें नहीं जानते? अच्छा एक और बात बताती चलूं, हम एग्जीबिशन से पहले सबसे उनकी राय पूछ रहे हैं। तुम क्या करना चाहोगी? डमी सजाओगी या फिर मॉडल इस्तेमाल करना चाहोगी? वो मॉडल से क्या मुराद है? क्या मॉडल्स के मुजस्मों की बात हो रही है? क्या अलीना, लगता है भूल चुकी हो नीलामी किस तरह होती है। जिंदा मॉडल, हम जिंदा मॉडल की बात कर रहे हैं तुमसे। अरे नहीं, मॉडलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं उन मॉडल्स के साथ मसरूफ नहीं रह सकती, और यकीन मानो मुझे तो इस मॉडलिंग के नाम से एलर्जी है। अरे हाँ, इसी बात से एक बात याद आई, क्या वो औरत अभी तक मॉडलिंग कर रही है या नहीं? हमने हाल ही में एक बहुत ही अजीब बात सुनी थी। कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका नाम क्या था उसका? अरे नूर नाम था उसका। हाँ नूर, सुना है वो तुम्हारी कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही है। हाँ, और इस बात पर हमें बहुत हंसी आई थी। हाँ देखो, लोगों की ये दुनिया ना बहुत बड़ी है, उनकी बातें तो गंदे थैली की तरह हैं, क्या कर सकते हैं। बहरहाल हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि मॉडलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर उस औरत को बतौर मॉडल ले लें तो तुम अपनी ज्वेलरी की नुमाइश के लिए उसे कितने नंबर दोगी? मुझे नहीं मालूम सिमरा, अब मैं क्या बोलूं इस पर। अरे नंबर तो हम उसे उस वक्त देंगे ना जब तुम अपनी ज्वेलरी के लिए उसे बतौर मॉडल असाइन करोगी। अरे अब बस भी कर दें यार, मतलब आप लोगों के पास इतना टाइम है कि सारा दिन बैठकर बस उन्हीं की खबरें सुनते रहते हैं। वाकई। वैसे अलीना, हमें सरप्राइज ना करना। अगर तुम उसे वाकई बुलाने वाली हो तो हमें जरूर बताना। देखिए बात सुने, वो वर्कशॉप में आने का जो मामला था वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से था, लेकिन प्लीज देखिए, आप जानते हैं मेरी वर्कशॉप कहाँ है और वो औरत कहाँ। हाँ, अगर हम नीलामी में जाएं तो
यानी ये अलीना कुजान की दस्तखत करने वाली नीलामी होगी और उस औरत का कद उसके पाँव के निशान से भी कम है। उसकी गुंजाइश नहीं है, समझ गए? कोई भी गुंजाइश नहीं। चले, अब बहुत बातें हो गई हैं। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता आर्ट पर काम करने वापस जा रही हूँ। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बातों नहीं चुड़ैल उड़ने। तुम लोगों से एक बात कहूँ दोस्तों, इसने जरूर बुलाया होगा उसे अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करवाने के लिए। इसे एक हसीन मॉडल की जरूरत है, लेकिन ये इनकार कर रही है। लेकिन एक बात सच कहूँ तुम्हें, वो लड़की ऑफिस जॉब ही करती रहे तो ठीक है। हालदून जब 2 दिन पहले गाड़ी लेने गया तो उसने सोचा कि अली से भी मिल लिया जाए, तो उसने वहाँ अली को उसी खूबसूरत लड़की के साथ देखा। उसने जादू कर दिया है अली कोजान पर। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अलमास से मेरी सारी शिकायतें करोगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? तुम जो मेरे साथ करी हो, मैं जाकर किसको बताऊं? जरा बताओ। तुम्हें क्या लगता है अली, इस तरह मुझ पर गुस्सा कर कर चिल्ला कर बिन बुलाए मेरे घर आकर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे गलत साबित करने में कामयाब हो जाओगे? ठीक है, सही है, तुम हक पर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे कुछ भी सुनाते फिरोगे। अली देखा, खुद देख लो तुम्हारे अल्फाज, तुम क्या कह रही हो। सच निकल ही गया तुम्हारे मुंह से कि हक पर मैं हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम हक पर हो, लेकिन इस बदतमीजी की हकदार नहीं मैं। इस जबान की वजह से नहीं बताया मैंने तुम्हें। हाँ अच्छा, यानी तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करती फिरो, लेकिन मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। बहुत ज्यादा बोलते हो तुम अली। पहले दिन से ही तुमने बिना सोचे समझे मुझे हमेशा कुछ कहा। ठीक है, गलती होगी मेरी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन तुमने हमेशा बिना सोचे समझे मुझे कुछ भी कहा है। हर चीज तुमने खराब की है। नहीं समझता हूँ मैं, अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें, लेकिन याद रखना ये सब कुछ करके तुम मेरे दिमाग को इस काबिल छोड़ोगी नहीं। और वैसे भी तुम्हें समझकर मैं क्या करूँ? देखो, ये दोबारा मत करना। अगर फिर से ये मसला फाते से जुड़ गया ना तो देखना बहुत बुरा करूंगी। बस बहुत हो गया है अली। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस चैप्टर को क्लोज कैसे करना है। नूर, सच सच कहना, आखिर करना क्या चाह रही हो तुम? तुमने कर्ज अदा करने के लिए वो मॉडलिंग दोबारा शुरू करने का फैसला किया ना? उफ, फिर वही बात कर रहे हो अली। क्या वाकई मैंने इतना बुरा कर दिया है? चंद कमर्शियल्स के लिए शूटिंग करना, चंद पोस्टर्स के लिए पोस्ट देना, क्या मैंने इतना बुरा कर दिया है तुम्हारे साथ अली? अब मैं बहुत थक चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। धमकियाँ देना बंद करो मुझे। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके यार? मैंने तुमसे जो पूछा है ये उसका जवाब नहीं है। क्या कर्ज के लिए तुमने करनी है मॉडलिंग? हाँ, कर चुकी हूँ मैं फैसला। कर्ज मैं खुद अदा करूंगी। बैंक का कर्जा अदा करने के लिए, पैसों के लिए मैं मॉडलिंग करूंगी अब अली। बहुत भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी उस कर्ज के लिए, याद रखना। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से धमकी दे रहे हो? जो समझना चाहती हूँ समझ लो। कीमत तो मैं भी चुका रहा हूँ ना, तो तुम कैसे नहीं? यार ये देखो जरा, ये देखो जरा, फिर से मुझे धमकी देकर जा रहे हो अली कोजान। तुम हमेशा यही करते हो, जब भी कोई बात होती है मुझे धमकियां देने लग जाते हो तुम। नाज़ली, और ये हो गया गोल। अब मुझे दो ना। तुम मुझसे बॉल नहीं ले सकती। रुको, अब मेरी बारी है। चलो, गर्मियों का मौसम आ गया, अब थोड़ा आराम करेंगे। यहाँ दो, मुझे दो। क्या कर रहे हो? कितनी शरारतें करते हो तुम लोग? दिमाग खराब मत करो। चलो जाओ वहां जाकर खेलो, चलो। उफ। देखिए जरा, हम मर्द की शरारतों से तंग थे और ऊपर से नाज़ली भी अब यही सब कुछ करने लगी है। मुझे तो बहुत गुस्सा आने लगा है। उफ। बहुत अच्छे नाज़ान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रही है तुम। इसी तरह उसके बारे में बात करो, ऐसे ही करती रहना, उसका मुंह भी मत देखना। खुदा के वास्ते आयतुल साहिबा। उफ, आप देख रही है ना, ये गोद लेने वाला आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस बच्चे से कोई फायदा नहीं हो रहा। जाहिद मुझे और इस बच्ची को कोने में करके इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। एक बार भी पलट के इस बच्ची से प्यार से बात तक नहीं की। तुम इस बच्चे की सही तरह कदर नहीं करी हो नाज़ान। क्या मतलब है आपका? अलमास, तुम कहाँ रह गई हो यार? मैं तुम्हें देखने आ रहा था। हाय पूछो मत जाहिद, वो दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गए। मुझे पता था अलमास, जानता था मैं। अली जब हमारे घर आया तो बहुत गुस्से में लग रहा था वो मुझे। दोनों इस वक्त बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई हल निकलेगा। समझ गया। तो वो लोग लड़ रहे हैं और हमारी बहादुरी की कहानी कहीं दफन हो गई है। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी बहादुरी की कहानी सुननी चाहिए ताकि वो भी बोल सके कि मेरे बाबा एक सुपर हीरो है। चलो आ जाओ,
चलो अंदर चलकर बाकी की कहानी सुनाओ मुझे। मजाक मत करो यार। आयतुल साहबा, इस चुड़ैल को देखा आपने? कैसे जाहिद का हाथ पकड़कर बेशर्मी से मेरी तरफ देखते हुए जा रही है। मेरा बस चले तो उसका मुंह नोच लूं मैं। बैठ जाओ नाज़ान सुकून से। आप तो मुझे बैठने का कह रही हैं, लेकिन बैठने का कोई फायदा भी है? देखे, जाहिद ने दूसरी बार पेशी की बात की, उसने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं इतनी आसानी से जाहिद को उसके हवाले कर दूं? मैं इस गोद ली हुई बच्ची को संभालती रहूं और वो दोनों जाकर मजे करते रहे? नाज़ान मेरी बात सुनो, तुम वाकई इस बच्ची की अहमियत को बिल्कुल नहीं समझ रही। मैं आपसे कह रही हूँ, उस बच्ची से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। बेशक तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन तुम उससे दूसरी को नुकसान पहुंचा सकती हो। तो आप ही समझा दें मुझे। अगर तुम इस बच्ची को अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर तुम इसे अलमास के खिलाफ इस्तेमाल करोगी। धमकी ना भी हो तब भी डरा कर गया है मुझे। क्या करने वाले हो तुम? हाँ, क्या करने वाले हो तुम? मुझे वाकई तजस्सुस हो रहा है कि क्या करोगे तुम? उफ अली मेरी जान, तुम फिर से नूर के दरवाजे के बाहर हो। मुबारक हो। ये मोहब्बत बदुआ